नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ आए हैं जिसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। आईपीओ का नाम है गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ। बेसिकली ये आईपीओ जो है आज से ही खुलने वाला है, मतलब कि आज खुल चुका है गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। तो अब अगर हम इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी के जो क्लाइंट बेस है काफ़ी बड़ा है, यानी कि हर सेक्टर में इसका यूज होता है। और बेसिकली ये इस टाइप के जो है मेटल्स पे काम करती है, यानी इस टाइप के रिंग्स हो गए, बियरिंग्स हो गए, उस टाइप के बनाने में रखती है। यानी इन्हें ना फास्टिंग सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली आज इससे ये ओपन हो रहा है, तो जानेंगे इसका कि फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई है और कितने का आईपीओ है, सारी डेट्स जानेंगे और जानेंगे इसमें आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बात कर लेते हैं गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ की। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो करती है वो आपको दिखेगा हाई स्प्रिंग टेक जो है हाई स्प्रिंग होते हैं उनको करती है, यानी कि स्पाइनल स्प्रिंग होते हैं और स्ट्राइप स्प्रिंग टाइप के होते हैं और स्पेशल फॉर्मिंग स्प्रिंग होते हैं। तो उनको ये मैन्युफैक्चरिंग का काम बेसिकली करती है। और ये जो स्प्रिंग्स होते हैं दोस्तों, ये हर जगह काम आते हैं, मतलब हर एक उसमें काम आपको देखने को मिलेंगे इंडस्ट्री में। तो चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वहाँ इनका यूज़ होता है। अब अगर हम बात कर लें कि ये किस टाइप के होते हैं वन बाय वन करके, तो ये कंपनी जो है काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रही है। और आप देखेंगे जब उनके साइट पे गए, ये देखिए हर जगह आपको इसका देखने को मिलेगा, मतलब किसी भी उसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट जो करती है 25+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है। वहीं अगर आप देखेंगे एक्टिव है 175+ जो है कस्टमर इसके ग्लोबली अटैच हैं इसके साथ। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 40% से ज़्यादा जो है रेवेन्यू एक्सपोर्ट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का अपडेट है। ये देखिए स्प्रिंगिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे थे, स्पाइनल टेक्नोलॉजी, तो ये इसमें इस टाइप के जो है बेरिंग्स बनाती है, रिंग्स बनाती है, स्प्रिंग बनाती है। तो इनका यूज़ जो होता है वो हर इंडस्ट्री में आता है, यानी जो भी मशीनें होती हैं उनमें चलता है। तो देखिए ये डिस्क स्प्रिंग बनाती है इस टाइप की जो आपको दिख रहा होगा, स्ट्रिप स्प्रिंग बनाती है, कॉइल्स एंड स्पाइरल स्प्रिंगिंग जो है वो बनाती है। तो इस टाइप के जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और आप स्क्रीन को रोक के पढ़ भी सकते हैं, तो ये इस टाइप की स्प्रिंग का मैन्युफैक्चरिंग करती है बेसिकली, जो कि अलग अलग चीज़ों में काम आती है। उसके बाद दूसरा है इसका स्पेशल फास्टलिंग स्प्रिंग जो होती हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। अगर आप देखोगे तो इसमें बेयरिंग है कटे हुए जैसे आपको दिखाई देंगे। देखिए हाई ट्रांसमिट बने होंगे, और ये गियर लॉक वॉशर्स जो होते हैं वो बने होंगे। उसके बाद ग्रिप लॉक वॉशर्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो इन सब का भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है, यानी 2 टाइप से मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसका वीडियो को पॉज करके कि ये ग्रिप लॉकिंग वॉशर्स क्या हैं और जो ये वर्डेज लॉक्स वॉशर हैं वो हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं काम आते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें काम आते हैं, ऑटोमेटिक जो बनते हैं उसमें काम आते हैं, माइनिंग की जो मशीनें होती हैं उसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक में काम आता है। उसके अलावा आप करें तो जनरल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें भी ये काम आता है। हाइड्रो एनर्जी की अगर हम बात करें, या वहाँ भी ये सारे काम आते हैं। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वहाँ काम आते हैं, रेलवे में काम आते हैं। उसके अलावा विंड एनर्जी हो गया तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें हो गया। तो यानी कि हर एक सेक्टर से छूटा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट जैसा कि हमने बताया आज से ही ओपन होने जा रहा है। तो इस आईपीओ का 2 सितंबर से आपको ओपन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 2 सितंबर आज ऑलरेडी ओपन हो चुका है ये। तो 2 से लेकर 4 के बीच में जो है 4 सितंबर तक आपको अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है दोस्तों 10 रुपये पर शेयर। इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो 503 रुपये से 529 रुपये पर शेयर है। हमको कट ऑफ प्राइस 529 चूज़ करना है एज ए रिटेल कैटेगरी। लॉट साइज़ की बात करें तो 28 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज 167 करोड़ का है, लगभग बहुत काफ़ी छोटा है। फ्रेश इशू की बात करें तो सिर्फ 135 करोड़ के लगभग है, और बाकी का 32 करोड़ के लगभग जो है आपको ऑफर फॉर सेल दिखाई देगा। तो यहाँ फ्रेश इशू का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको लिस्टेड जो है NSE BSE दोनों पे दिखेगा, और मेन बोर्ड IPO है तो दोनों पे ही आपको नज़र आएगा। तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बात करें एक लॉट में आपको रिटेल में 28 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए 14,812 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,92,556 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI में मिनिमम आपको 14 लॉट अप्लाई करने हैं, जिसमें 392 शेयर मिलेंगे, और 2,07,368 रुपये आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। वहीं स्मॉल HNI मैक्सिमम में आप 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,92,000 रुपये पे करने होंगे। 9,92,404 रुपये के लगभग पे करने होंगे स्मॉल HNI मैक्सिमम में। और बिग HNI मिनिमम कैटेगरी जो है उसमें आपको 68 लॉट अप्लाई करने होंगे, 1904 शेयर मिलेंगे, और 10,07,216 रुपये पे करने हैं। वहीं बात कर लें रिजर्वेशन चार्ट की, तो रिजर्वेशन चार्ट में आप देखेंगे तो QIB के लिए 50% का पोर्शन कंपनी ने रखा है, रिटेल के लिए 35% है। यानी खुशखबरी की बात है कि काफ़ी छोटा IPO होने के बावजूद
35% रिटेल के पास आया है और एच के पास 15% है। तो रिटेल के पास ये खुशखबरी है कि 35% के लगभग है, लेकिन इसके ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफ़ी हाई बनते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटा IPO है। अगर इसमें प्रोमोटर की बात करें तो कीर्ति वंशजी गाला है और स्मृति कीर्ति गाला जी इसमें है प्रमोटर, और यानी कि एक ही फैमिली का है। 74.56 शेयर होल्डिंग इनके पास है। इस IPO के आने के बाद कितनी रह जाएगी ये डिस्क्लोज नहीं किया है, पर 74.56 है, इसका मतलब कि ऑलरेडी 24% डाइल्यूट पहले भी हो चुकी है इक्विटी, यानी कि कंपनी ने कोई बोरिंग्स लिए होंगे, कोई डेप्थ उधारी ली होगी, तो उसमें भी शायद ये कर चुकी है। तो अभी कंपनी के पास 75% के लगभग ही स्टेक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल फंडामेंटली बताता है कि कोई कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कितनी सस्टेन करेगी आगे इन फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात कर लें तो इसके 3 साल के हम पैरामीटर देखेंगे, यानी कि 2022, 23 और 24। तो लास्ट 3 साल में अगर एसेट की बात करो कंपनी की, तो आप देखेंगे कि तीनों साल में क्या परफॉर्म किया है। लगभग एवरेज आपको दिखाई देंगे, बहुत बुरा भी रिजल्ट नहीं है, तो बहुत सुपर भी नहीं कह सकते, पर अच्छा परफॉर्म किया है। एसेट में कंपनी ने 145 करोड़ की था 22 में, 23 में बढ़ के 170 करोड़ हुआ और 24 में बढ़ के 188 करोड़ हुआ। तो धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है 2 से 4% के लगभग का एसेट में। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 147 करोड़ का लगभग था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 167 करोड़ और 24 में बढ़ के हो गया 204 करोड़। तो यहाँ भी लमसम कंपनी ने छोटा ही ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, 22 में था 6 करोड़ और 23 में हो गया 24 करोड़। तो करीबन 400% के लगभग का ग्रोथ में दिखाया है 22-23 में। 24 में फिर से वही हो गया, 24 का 22 हो गया, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट गया। तो 22 और 23 में जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने कमाया, यानी 400% के लगभग का दिख रहा है। वहीं नेटवर्थ की अगर आप बात करोगे तो नेटवर्थ भी कंपनी की जो है 59 करोड़ थी 22 में, 23 में बढ़ के 83 करोड़ हुई और 24 में बढ़ के 104 करोड़ के लगभग पहुंच गई। तो नेटवर्थ में भी कंपनी ने अच्छा काम किया है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 56 करोड़ का था 22 में, 23 में 81 करोड़ हुआ और 24 में 94 करोड़ के लगभग पहुँच गया। तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी ने अच्छे रखे हैं अपने पास। टोटल कर्जे की बात करें उधारी की यानी बोरिंग्स की, तो 56 करोड़ का लगभग कर्जा था 22 में, 23 में कंपनी पर 58 करोड़ यानी बढ़ गया, लेकिन 24 में कंपनी ने अपना कर्जा घटाया और 55 करोड़ पे ले आई। पर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी के कर्जे को हम गुड कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो है 1 से नीचे ही रेशियो रहेगा। और दूसरा ये कि कंपनी पर रिजर्व और सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं, तो मतलब कर्जा कभी भी कंपनी अपना चुका सकती है। और दूसरा अच्छा पॉइंट ये कि जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा बोरिंग, यानी कि घटते क्रम में कंपनी दे रही है। वहीं कंपनी की बात करें तो रिजर्व सरप्लस 94 करोड़ के लगभग का है और डेप्थ कंपनी पे उधारी 55 करोड़ की है। तो यानी कंपनी कभी भी अपने जो है उधारी चुका सकती है, तो यानी कैशेज कंपनी कह सकते हैं, पर बहुत सुपर कैशेज कंपनी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ होता है जहाँ उधारी से कम 5 से 6 गुना कंपनी पे कैश हो। तो यहाँ कंपनी पे ज़्यादा कैश तो नहीं है, पर कुल मिला के एवरेज हम परफॉर्मेंस बोलेंगे, और कुल मिला के फाइनेंशियल जो है वो एवरेज है, सुपर नहीं कह सकते, पर एवरेज परफॉर्मेंस हमें अभी तक दिखाई दे रही है। ऑल पैरामीटर, चाहे एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, नेटवर्क की बात करें, रिजर्व या फिर बोरिंग की बात करें उधारी की, वो सारे के सारे एवरेज पैरामीटर पर चल रहे हैं। तो हम इसे ओवरऑल गुड फाइनेंशियल कह सकते हैं कि गुड फाइनेंशियल अभी तक है। वहीं कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो तकरीबन 670 करोड़ के लगभग का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यानी कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। 31 मार्च 2024 तक देखें तो ROE जो है रिटर्न ऑफ इक्विटी 23% के लगभग है, जनरली 15% से ऊपर माना जाता है। अच्छा, तो यहाँ 23 है, तो मतलब एक्सीलेंट कैटेगरी आप कह सकते हैं, 20 से ऊपर जा रहा है। वहीं ROCE रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 19% है, 19.91 यानी 20%, काफ़ी अच्छा है, 15% से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0.53, यानी हमने बोला था 1 से नीचे है, तो काफ़ी अच्छा गुड माना जाता है। R1W की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो काफ़ी अच्छा है, 21% है, यानी ये भी 12-15 से ऊपर हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये भी एक्सीलेंट कैटेगरी है। तो यानी कि अगर देखें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। वहीं EPS की अगर आप बात करेंगे तो EPS में प्री IPO जो है 22 था और पोस्ट IPO आने के बाद 17 हो जाएगा। PE रेशियो की बात करें तो 23.95 है, यानी 23.95 है, और IPO के बाद 30.01 हो जाए। तो PE थोड़ा सा मुझे महंगा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कंपनी ने ओवर वैल्यू किया है। कंपनी इसको थोड़ा सा कम करके लाती तो काफ़ी और अच्छा रहता। और मुझे लगता है फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, दिखाई दे रही है। आप देखें तो ROCE, ROE या रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो तीनों ही पैरामीटर में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो कंपनी को ऑब्जेक्टिव इशू क्या है दोस्तों, कंपनी को सेटअप करना है, न्यू लोकेशन अपनी सेटअप करना है, जिसमें तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो हाई टेंशन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इनका, उसकी इनको लगाना है। उसके अलावा अगर दूसरा देखें तो कंपनी को फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स द इक्विपमेंट खरीदने है, कंपनी को प्लांट के लिए मशीनरी खरीदनी है, जो कि इनका पालघर में महाराष्ट्र में है। तो वहाँ ये लोग
जो है उसके लिए इनको चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट जो कंपनी ने बोरिंग्स लिए हैं यानी उधारी ली है उस कर्जे को चुकाना है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ कंपनी न्यू इक्विपमेंट खरीद रही है, मशीनरी खरीद रही है, यानी पूरा पैसा ग्रोथ में लगाया जा रहा है, प्लस अपना जो कर्जा है उसे भी उतार रही है कंपनी। उसके अलावा चौथा देखें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, तो यानी कंपनी का जो पर्पस है, कंपनी का जो मोटो है वो क्लियर दिख रहा है कि कंपनी जो है अपने को ग्रोथ करना चाहती है, अपनी पुरानी देनदारी को ख़त्म करना चाहती है, न्यू इक्विपमेंट लाना चाहती है, न्यू मशीनरी लगाना चाहती है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा आगे बढ़ सके। अब बात कर लें दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट में खासा डिमांड बढ़ गई है। अब देखेंगे तो आईपीओ के आते ही काफ़ी धमाल मचा है, मतलब देख रहे हैं आप 45% पे ट्रेड कर रहा है जीएमपी, यानी गाला की अगर हम बात करें तो 529 रुपये प्राइस बैंड है और 240 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो अप्रॉक्स 45 से 50% के लगभग का लिस्टिंग गेन आज की डेट में दिखा रहा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है। छोटा आईपीओ है तो मुझे लगता है ओवर सब्सक्राइब तो होगा ही होगा। फायर रेटिंग 4 की बनी हुई है, आईपीओ का साइज 167 करोड़ का है यानी 167 करोड़। 28 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 2 सितंबर मतलब आज पहला दिन है, 4 सितंबर को ये क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। तो आज से दोस्तों ये ओपन हो चुका है, मतलब सुबह 10 बजे ओपन हो चुका है ये आईपीओ। 4 तारीख को आपको क्लोज होता दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 5 सितंबर और लिस्टिंग की बात करें तो 9 सितंबर को आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, दोनों में एनएससी और बीएससी, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ बेसिकली दोनों ही में लिस्ट होते हैं। बात कर लें लिस्टिंग गेन की, जिस पर्पज़ से लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग लिस्टिंग गेन से करना चाहते हैं, तो लिस्टिंग गेन काफ़ी सुपर है। मतलब मुझे लगता है कि अगर हमारा जो क्राइटेरिया 20% से 30% के बीच में था सेफर साइड, ये तो उससे भी ऊपर है। 45% 50% तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है दोस्तों, तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया। और पर लॉट की अगर हम बात करें अमाउंट में तो 6,720 रुपये आज की डेट में बनते हुए दिख रहे हैं, यानी एक लॉट पे अगर 14,800 लगाने के मतलब राउंड फिगर अगर हम 15,000 कर लें तो उसमें 6,720 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं, यानी 240 रुपये का लगभग जीएमपी है और 28 शेयर है, तो आप गुणा करके कर सकते हैं, मतलब इनटू करके, कि आपको पता लग जाएगा। तो तकरीबन आज की डेट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 21,720 रुपये बनते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अप्लाई भी करेंगे और ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी में रहेगा, तो देख के कीजिएगा, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको अप्लाई किस में करना है, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से करना है या शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से करना है तो डेफिनेटली आप अभी भी कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आईपीओ की जीएमपी काफ़ी अच्छी ट्रेड कर रही है, और जीएमपी दोस्तों फिक्स नहीं होती, क्योंकि जीएमपी मार्केट अप डाउन करता रहता है, तो हमें इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के जो कंपनी है वो भी अच्छा कर रही है। कंपनी को अगर देखेंगे तो एवरेज परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा लॉसेस में नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो यानी कंपनी भी ठीक ठाक काम कर रही है। बस ये कह सकते हैं कि एक छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा रिस्क भी वहाँ बना रहता है, रिस्क फैक्टर, पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो नो डाउट आप कर सकते हैं। पर फिर भी मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कोई भी ये नहीं कि आपको कहा जाए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर लें या इस आईपीओ को परचेज कर लें, या ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया जाता है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं, आपका रिस्क एनालिसिस करते हैं, आपको बताते हैं, फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है, तो आपको अपना रिस्क अपना एनालिसिस खुद करना है, और या फिर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। पर हम यहाँ वीडियो सिर्फ ये बताते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, उसके बेस पे आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, लिस्टिंग गेन क्या चल रहा है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड है। तो हम आपको एक नॉलेज पर्पज से अपडेट देते हैं, ताकि आपको पूरा अपडेट एक ही वीडियो में पता लग जाए कि हमें क्या डिसाइड करना है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा दोस्तों वो तो सिर्फ आप ही का होगा और आप ही को डिसाइड करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।